हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? एक खबर है जो मेरे लिए थोड़ी सी बुरी है। मैं तो दूसरों को बुरी खबरें बताता हूँ, आज मेरे लिए भी बुरी खबर है। क्या करूं अगर मुझे भी छुट्टी ना मारनी पड़ जाए। और पहले बता दूं कि भारत में केसेस अब रफ्तार पकड़ ली है और मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड के पेशेंट के। और पहले बता दूं कि कल कितने केसेस आए, और 5,755, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। हर रोज करीब 700-800 केसेस। ये तो एक्चुअल केसेस नहीं है, ये तो जो टेस्ट करा रहे हैं उनके केसेस हैं, है ना। और टेस्ट कितने लोग करा रहे हैं मालूम है? मुश्किल से मुश्किल 2%, 3%। इतने लोग टेस्ट करा रहे हैं, 2 या 3%। तो अब आप सोच लो कि नंबर क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नंबर 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो सकता है। तो 4 डेथ हुई हैं कल। और सबसे चौंकाने वाली मैंने कल बताया था, जो यंग बच्चों की डेथ हो रही है। अभी भी एक और खबर आई है, एक बच्चे की डेथ हुई है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जिसके एक भी घर में एक बंदा जाता है, सिर्फ उसी को इसकी वैल्यू पता है, बाकी किसी को कोई वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। केरला सबसे ऊपर है, 1800। और उसके बाद गुजरात का नंबर आ गया। गुजरात पछाड़ के गुजरात 717 पे है। फिर दिल्ली है 665, जिसमें 73 केसेस एकदम से बढ़े हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, मोमटा डिडी 672। महाराष्ट्र 577। यूपी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 208। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा कि कोविड में होता था। बिल्कुल, मुझे कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 3 गुना तेजी से फैल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हर दूसरे इंसान को ये होके रहेगा, तीसरे इंसान को ये होके रहेगा। चाहे एसिम्टोमेटिक होके रहे, मतलब कि हो गया लेकिन लक्षण नहीं आए, ऐसे पेशेंट भी बहुत सारे होते हैं। और या फिर सिम्टम आए। सिम्टम वही है, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट खराब होना, लूज मोशन होना, सिर दर्द होना। उसके अलावा मैंने बताया था, सबसे बड़ा जो होता है कि स्मेल नहीं आ रही है, सूंघने में दिक्कत आ रही है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस, ये भी एक नया लक्षण था। गले में होर्सनेस, आवाज बैठ जाना, स्किन रैशेस, स्किन पे चकत्ते बन जाना, ये नए लक्षण थे। ये भी मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन ज्यादातर केसेस में गला खराब, नजला, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, बॉडी एक, कमर दर्द, सिर दर्द, है ना, और पेट में लूज मोशन वगैरह, ये मेन सिम्टम है। ठीक है, तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि कोविड मुझे कैसे परेशान कर सकता है। कि कोविड मेरे घर तक पहुंच गया, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में कोविड हो गया। एक्सटेंडेड फैमिली आप जानते ही है ना, कि आपके, अब मेरे घर के जो नेक्स्ट फैमिली है, जैसे मेरे दादा, नानका, फलाना ढिमका, आसपास आजू बाजू जो भी लोग मेरे रिश्तेदार रहते हैं, बहुत क्लोज वाले, उनमें चला गया। और हम लोग, हाँ, एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग भी वहीं थे। तो वहां से खबर आ गई कि हो गया। तो अब हम भगवान की शरण में हैं। मास्क लगा रखा था मैंने, तो मैं तो शायद बच जाऊं। लेकिन मैं पेशेंट देख रहा हूं मास्क लगा के, तो हालांकि 100% तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बच जाऊंगा, मुझे नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से, जैसे मैं बोलूं कि मैंने मास्क लगा के बैठा हुआ था, तो आप लोग भी मास्क लगा के बैठें जहां पे भी जाएं गैदरिंग में। और भले ही आपका मेकअप आप करा के जाएं 5,000 वाला, तो उसको ना दिखा पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये फायदा क्या है मेकअप कराने का? तो ठीक है, आप दिखाना हो तो दिखाओ, जो भी करना है करो, है ना। तो मैं वैसे बता दूं कि मैं प्रे कर रहा हूं कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मुझे पेशेंट देखने हैं, कई सारे काम करने हैं, और आप लोगों को भी बहुत सारे काम करने होंगे आपकी जिंदगी में ना। काम धंधा और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, हाँ, जो घर पे काम होते हैं। तो आप सोच, तो मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है कि भाई, एक कोविड भले ही आपको सीरियस ना करे, लेकिन आपके 5, 7, 10 दिन तो बर्बाद करता ही है। और उसके साथ साथ आपके रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमारी, उन लोगों को खतरे में डाल देता है। तो कल को तुम्हें गिल्टी फील होगा कि आपकी वजह से अगर कोई किसी को नुकसान होता है, तो आपके घर वालों को। तो इसीलिए ठीक है, मैं तो यहाँ भोगता रहूंगा कुत्ते की तरह से, है ना। तो अगर किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, तो आपकी इच्छा, आप पालन करो ना करो, आपकी इच्छा। मेरे घर वाले भी पालन नहीं करते, तो मैं दूसरों को क्या कहूँ। कोई ना मानता कोविड है कुछ, वो कहता कोई बात नहीं, हो जाने दो, इस बार हो जाने दे, तो हो जाने दो, सानू की फर्क पैंदा है ना। मेरे पास तो पेशेंट आएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बढ़ गई है, मेरा तो फायदा ही है। मेरी चेहरे की चमक नहीं बढ़ा रही कि कोविड आ गया। लोग कहते हैं बड़े खुश रहते हो,
जब कोविड आता है ना, मेरे व्यूअरशिप बढ़ जाती है, मेरे पेशेंट बढ़ जाते हैं। आप क्यों बढ़ाना चाहते हो मेरे पेशेंट? आप करो ना पालन, लेकिन आप नहीं करोगे। आप सिर्फ यहाँ आके मुझे गाली दोगे। गाली खा खा के मेरे अंदर इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि मैं कोविड से भी लड़ सकता हूँ अब। इम्यूनिटी बढ़ाने का ये भी तरीका है कि रोज गाली खाओ। मोदी जी कह गए हैं, कह क्या गए, अभी यही है, गए कहाँ हैं? चलो, थैंक यू वेरी मच। तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। इसीलिए खा पी के मरो, ऐश करो, मांस वास की माँ की बहन, माँ बहन एक करो, ठीक है? बस मांस वालों को घाटे में जाने दो इस बार। कोई मास्क नहीं लगाना किसी ने, कोई ऐश, पूरी ऐश करनी है, पूरी रील्स बनानी है खड़े होके बाहर, पूरी ऐश करनी है उन्हें तसल्ली से। डॉक्टर काला है ना आखिर में, क्यों? मैं तो हूं ना।